हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में स्वागत है। तो बच्चों, आज 6th क्लास की साइंस के लेसन नंबर 2 भोजन के घटक के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। ये सभी जो होते हैं वो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, इनमें से कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं? तो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। शरीर में प्रयुक्त होने वाले खनिज हैं। हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, यानी प्रयुक्त होते हैं। तो कौन से होते हैं? मैग्नीज, फास्फोरस और लोहा। ये सभी जो है वो खनिज पदार्थ हमारे शरीर में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। कौन से पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि और उसकी अनुरक्षण के लिए आवश्यक है? तो कौन से होते हैं? प्रोटीन और विटामिन। कौन से होते हैं? प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि करता है और विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन ए का कार्य है। तो विटामिन ए का कार्य क्या है? त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखना। क्या है? त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखना ही विटामिन ए का कार्य है। दूध में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं। तो दूध के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व जो है वो पाए जाते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जल एवं वसा और प्रोटीन। ये सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो दूध के अंदर पाए जाते हैं और इसीलिए दूध को जो है वो एक संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। वसा का परीक्षण किया जाता है। जो वसा होती है उसका परीक्षण कैसे किया जाता है कि जिससे पता चल सके कि ये जो है वो वसा है? तो किससे किया जाता है? कागज़ पर मसलने से। किससे किया जाता है? कागज़ पर मसलने से जो है वो वसा का परीक्षण किया जा सकता है। क्योंकि अगर वसा होती है उसको हम कागज़ के ऊपर अगर मसलते हैं तो वो क्या हो जाता है? कागज़ के ऊपर चिकनाई जो है वो हमें दिखाई देने लग जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि वो वसा है। अंडे के सफ़ेद भाग में होती है। तो अंडे के सफ़ेद भाग में क्या होती है? प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन। अंडे के सफ़ेद भाग में प्रोटीन होती है। शरीर में प्रयुक्त होने वाले खनिज हैं। कौन कौन से हैं? मैग्नीज, फास्फोरस और लोहा। ये सभी जो खनिज पदार्थ है वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ये हमारे शरीर के लिए जो है तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसा कौन सा आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व जो होते हैं वो उचित मात्रा के अंदर पाए जाते हैं? तो वो किस में पाए जाते हैं? संतुलित आहार के अंदर। किस में पाए जाते हैं? संतुलित आहार में। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जो होते हैं वो उचित मात्रा के अंदर मिक्स किए जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होने वाला विटामिन है। कौन सा विटामिन है जो हमें सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो कौन सा है वो? विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी जो होता है वो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हमारे भोजन के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा? घेंघा। और आयोडीन जो होती है वो हमें किससे मिलती है? मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां,
फल और समुद्री जो नमक होता है वे इसके मुख्य स्रोत होते हैं आयोडीन के। खनिजों से मजबूत होते हैं, तो क्या क्या मजबूत होते हैं खनिजों से? हड्डियाँ और दांत, ये दोनों चीज़ें जो होती है वो खनिजों से मजबूत होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। हमारे शरीर को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? किस लिए होती है? शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। इन सभी कामों के लिए हमारे शरीर को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। यानी हमारे शरीर की वृद्धि, शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना और स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। क्या होते हैं वो? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक जो होते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग कौन से होते हैं? वे रोग जो लंबी अवधि से पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। कौन से होते हैं? जो एक लंबे समय तक पोषक तत्वों की जो कमी के कारण जो रोग हो जाता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन सी जो है वो किस किस में मिलता है? खट्टे पदार्थों के अंदर, जैसे संतरा, नींबू, मिर्च, अमरूद, आंवला, टमाटर, ये इन सभी चीज़ों के अंदर जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। गेहूँ, शक्करकंदी और आलू आदि में होता है, तो इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है इनमें? कार्बोहाइड्रेट होता है। किस में होता है? गेहूँ, शक्करकंदी और आलू के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में अधिक मात्रा में होता है। चावल के अंदर अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो चावल के अंदर अधिक मात्रा में होता है। रक्त के जमने में सहायक पोषक तत्व होते हैं। हमारे शरीर के ऊपर जब भी कभी कोई चोट वगैरह का निशान होता है, कभी कोई चोट लग जाती है, तो हमारा जो रक्त होता है वो बह रहता है। उसे जमाने के लिए, उस खून को रोकने के लिए जो सहायक पोषक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? विटामिन। कौन से होते हैं? विटामिन। और विटामिन के स्रोत क्या हैं? वो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं वो विटामिन, अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। अरक्तता रोग में शरीर में कमी हो जाती है। जब शरीर के अंदर अरक्तता रोग हो जाता है तो शरीर के अंदर किस चीज़ की कमी के कारण ये होता है? तो किसकी कमी के कारण? लोहे की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? शरीर के अंदर जब लोहे की कमी हो जाती है तो अरक्तता रोग जो है वो हो जाता है। कौन से बीजों को अंकुरित किया जा सकता है? इनमें से कौन से बीज है जो अंकुरित यानी कि उनको उगाया जा सकता है? तो कौन कौन से होते हैं? सोयाबीन, चना, मटर, ये सभी जो बीज होते हैं वो अंकुरित होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। एक केला, यहाँ पर केला आएगा। एक केला या 100 ग्राम अंगूर में से आपको कौन अधिक ऊर्जा देगा? कौन देगा? एक केला है या फिर 100 ग्राम अंगूर है, इन दोनों में से जब आप खाओगे तो कौन है जो आपको अधिक ऊर्जा देगा? तो कौन देगा? एक केला। एक केला जो है वो खाने के बाद 100 ग्राम अंगूर से ज़्यादा हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए। क्या है? विटामिन ए। इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से अंधराता रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी,
विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग जो है वो हो जाता है। कौन कौन सा? विटामिन ए की कमी से अंधराता रोग, बी की कमी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स, ये जो है वो रोग हो जाते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए। इसके अंदर आपको जो विटामिन है उनके स्रोत के साथ उनको मिलाना है। विटामिन ए जो है वो किस किस में पाया जाता है? विटामिन ए जो होता है वो किस में पाया जाता है? गाजर, पपीता और आम के अंदर। किस किस के अंदर? गाजर, पपीता, आम के अंदर जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दूध, मछली का तेल जो है वो इसका अच्छा स्रोत है। विटामिन बी किस में पाया जाता है? यकृत और अंकुरित मूंग के अंदर जो है वो विटामिन बी पाया जाता है। इसमें यकृत और अंकुरित मूंग। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों के अंदर। आंवला, नींबू, मिर्च, संतरा, टमाटर, अमरूद, ये सभी जो है वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन डी किस में पाया जाता है? दूध, मछली, मक्खन और सूर्य का जो प्रकाश है, अंडा, ये सभी जो है वो इसके अच्छे स्रोत हैं। किसके? विटामिन डी के। तो बच्चों, आज के हमारे ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।